हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए द हिंदू न्यूज़ एनालाइज करूँगी। मैं टॉपिक वाइज मैंने द हिंदू के टॉपिक्स किए हैं। 9 दिसंबर से 15 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़ है ये। चंडीगढ़ अपराध कानूनों को लागू करने में सबसे आगे। चंडीगढ़ ने देश में सभी राज्य और कई शासित प्रदेशों में सबसे पहले 3 नए कानूनों को लागू करने में सबसे आगे प्रक्रिया अपनाई है। आपराधिक नई प्रणाली के प्रमुख स्तंभ पुलिस, फ्रांसीसी और न्यायपालिकाओं को जोड़ने के लिए प्रशासन ने पुलिस थाने में इंटरनेट की गति बढ़ाई है और जांचकर्ताओं के लिए एक नई टैबलेट की दिशा दिया है और त्वरित सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा स्थापित की है। पुलिस चित्र नामांकन, चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर का उपयोग सुगंधित की तस्वीरों को 1 करोड़ कैदियों की तस्वीरों के डेटाबेस से मिलने की में मदद करता है। डिलीकरण का उपयोग अपराध स्थल के वीडियो और संबंधित जानकारी अपलोड करने के लिए की जा रही है। भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, फौजदारी प्रक्रिया 1898, भारतीय न्याय संहिता। गृह मंत्री नए कानूनों ने दोष सिद्ध कर को 58 से बढ़कर लगभग 85% कर दिया गया है। नए कानूनों को समयवित जांच और सुनवाई और जीरो एफआईआर के पंजीकरण का प्रावधान किया है। शून्य एफआईआर और महिला सुरक्षा न्यायालय का डिजिटलीकरण। चंडीगढ़ में 80 वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुरक्षा। दैट वाई वाटर, सार्वजनिक जल आपूर्ति का विस्तार और सुरक्षा। सार्वजनिक पेयजल की केवल कवरेज बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। जिन शहरों क्षेत्र में लंबे समय से पाइप जल आपूर्ति है वहाँ भी अभी तक पूरी तरह से स्वच्छ और सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं हो सकता। भारत के शहरों में पानी के गंभीर प्रदूषण। पिछले 6 महीनों में भारत के विभिन्न शहरों जैसे बेंगलोर, कोच्चि, नोएडा, विजयनगर में इकोलाई से प्रदूषित पानी की सेवन के कारण बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं हुई हैं। शहरों में आबादी और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र के कारण जल और जल निकासी दबाव वाली चुनौतियों को उजागर किया है। जल शक्ति मंत्रालय भारत के 25 राज्यों के 230 जिलों में कुछ हिस्सों में भूजल और आर्सेनिक और 27 राज्य के जिलों में फ्लोराइड मिला है। WHO 2022 में दुनिया भर में कम से कम 1.7 मिलियन दूषित जल प्रदूषित का उपयोग हुआ है। वैश्विक स्तर पर असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और हाथ धोने की खराब स्थिति के कारण हर साल लगभग 10 लाख लोग डायरिया से मरते हैं। 2010 में UNGA पानी और स्वच्छता के अधिकार मान्यता दी। इस देश में भूजल और रासायनिक प्रदूषण का समाधान करने भी आवश्यक है। GS पेपर 3, भारत की आर्थिक वृद्धि बनाम उत्सर्जन व मुद्दे। भारतीय अर्थव्यवस्था सदृढ़ वृद्धि की लगातार प्रदर्शित किया है। माना जाता है कि इस उच्च आर्थिक वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण दबाव, विशेष रूप से ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन वृद्धि की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2024 का दावा है कि भारत ने अपनी आर्थिक वृद्धि को GHG उत्सर्जन से अलग लिया है। 2005 से 2009 के बीच भारत की GDP 7% की संयुक्त वृद्धि दर से CAGR से बढ़ी, जबकि उत्सर्जन केवल 4% CAGR का है। हरित क्रांति विकास पर्यावरण क्षति की कमी करते हुए आर्थिक वृद्धि बनाए रखने को यह बढ़ावा संभव है। 1990 के बाद से भारत की GDP 6 गुना बढ़ी है, जबकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन केवल 3 गुना बढ़ा है। ये पूरा आर्थिक व्यवस्था में सापेक्ष डिकम्पलिंग का संकेत देता है। GS पेपर 3 के लिए विक टैंक में छानियों के लिए AI दोष का पिछले साल
पिछले साल ही अमेरिका स्थित टेक कंपनियों में लगभग 1 लाख कर्मचारियों की छटनी हुई। इस साल गूगल ने मई में अपने कोर इंजीनियर से 200 से अधिक कर्मचारियों को निकाला। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप स्कूल ऑफ बिजनेस में फाइनेंस के प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन का कहना है कि ये छाननी वास्तव में एआई के बारे में नहीं है। अधिकांश छटनियां उन जगहों पर हो रही है जहां कंपनियों ने एआई की बाजार में आने से पहले ही अत्यधिक हायरिंग कर ली है। एआई की शुरुआती दौर में थे उनकी नौकरियां छीन ली, लेकिन एआई ने कंपनियों को अपनी प्राथमिकता बदलने के लिए मजबूर किया। बिग टेक के विशाल निवेश के कंपनियों की लागत में कटौती के लिए मजबूर किया। बड़े पैमाने पर हायरिंग नीति विफल और एआई के महंगे नए टेक उद्योग में संकट का और गहरा प्रभाव भी है। जीएस पेपर 3 कौशल कार्यक्रम में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भारत के 2030 तक बढ़ती कार्यबल की मांग की पूरा करने के लिए हर साल गैर कृषि क्षेत्र में 78.5 लाख नई नौकरियां सृजित करनी होंगी। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण 2022 से 23 तक 15 से 19 आयु वर्ग के केवल 21 भारतीय युवक की औपचारिक और अनौपचारिक शोध से व्यावसायिक तकनीकी का प्रशिक्षण। अध्ययन के परिणाम की रिपोर्ट इस सप्ताह NEJM में प्रकाशित की गई है। सामान्य उपचार में रक्त स्राव को रोकने के लिए क्लेटिंग फैक्ट्री के साथ लगातार अंतराल पर इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। भारत में दुनिया में सबसे बड़ा रोगी समूह है, जिसमें अनुमानित 4,000 से 1 लाख लोग रोगी हैं। गंभीर हीमोफीलिया ए से पीड़ित लोगों थक्का जमने वाले कारक 1% से भी कम है। हीलियन पत्रिका में मार्च 2024 की शोध भारत में हीमोफीलिया की रोगी के इलाज के प्रति मरीज लागत 10 लाख की अवधि में $30 लाख या 2.4 करोड़ रुपए होगी। जीएस पेपर 2 विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र विश्व स्तर पर मलेरिया के मामले में लगभग 1.5% का योगदान है। 2023 में अनुमानित सभी मामले में से लगभग आधे मामले भारत में होंगे। उसके बाद इंडोनेशिया का स्थान है, जो लगभग 1/3 मामले प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली मौतों में अनुमानित 82.9% की गिरावट। 2000 के बाद से तब WHO दक्षिण पूर्व क्षेत्र ने मलेरिया में 82.4% की कमी। – 2022-2023 की अवधि में 4 देशों ने अपने मलेरिया के मामलों में कमी हासिल की। बांग्लादेश 9.2, भारत ने -9.6%, इंडोनेशिया -5.7% और नेपाल 58.30%। 2023 में तिमोर लेस्ता और भूटान दोनों ने मलेरिया के 0 स्वदेशी मामलों की सूचना दी। भारत में वर्ष 2000 के बाद मलेरिया के अनुमानित मामले में 17.7 मिलियन की कमी आई और भारत की संख्या में 93% की कमी आई। 2023 में दुनिया भर में मलेरिया के 263 मिलियन मामले और 5,5700 मौत होने का अनुमान। नवंबर 2024 तक 44 देश और एक क्षेत्र की WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाण किया। सहायता प्राप्त मृत्यु की लंबी और जटिल रहा। 19 नवंबर 2024 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉन्फ्रेंस में टर्मिनल एल्डर्स एंड ऑफ लाइफ बिल 2024-25 में सहायता प्राप्त मृत्यु कानून को पेश की। मसौदे कानून 6 महीने से कम समय तक जीने वाले इंग्लैंड और वेल्स में गंभीर रूप से बीमारी वयस्क से मरने का अधिकार,
एक बार जब 2 डॉक्टर्स और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा हस्तक्षेप अनुरोध 4.4 युवक को औपचारिक व्यवसाय तकनीकी प्रशिक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत निग्रेश्वर भारत के केवल 15 स्नातक रोजगार योग्यता हुए कार्यबल की इंडस्ट्री 4.0 से 14% की आवश्यकता के अनुसार कौशल और ज्ञान से सुसज्जित करने की आवश्यकता 2025 तक 2/3 भारतीय डिजिटल परिवर्तन अपनाने की उम्मीद 60% भारतीय एमएनएस केवल कार्यबल के पास डिजिटल कौशल की कमी सिंगापुर और जमीन ने अपने शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रणाली में ग्राफिक और सिमुलेशन आधारित संयोजन प्रदान किए। भारत और सरकार द्वारा शुरू की गई SWAMN और स्किल इंडिया डिजिटल हुए जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेफाइट और सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण SWAYAM प्लेटफॉर्म पर 4000 से अधिक पाठ्यक्रम हैं। इसके बाद 4 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने इस नामांकन किया। SIDH प्लेटफॉर्म पर 775 ऑनलाइन पाठ्यक्रम में 7.6 लाख उम्मीदवार नामांकित हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।